बढ़ेगी आगे भोपाल से खबर है। प्रदेश सरकार अपनी रोजगार नीति बना रही है। नई रोजगार नीति को जॉब ओरिएंटेड बनाने की तैयारी है और सरकार का प्लान पढ़ाई के साथ ऐसा स्किल डेवलपमेंट हो जिससे हर हाथ में रोजगार हो। तो जनवरी में ये नई रोजगार नीति आ सकती है। तो नए साल के लिए नई रोजगार नीति बनाने की तैयारी चल रही है और नई रोजगार नीति को जॉब ओरिएंटेड बनाया जाएगा। तो सरकार का प्लान यही होगा कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसी स्किल्स डेवलप हो जिससे हर हाथ में रोजगार हो, यानी कि युवाओं के हित के लिए इस रोजगार नीति को तैयार किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है जनवरी में ये नई रोजगार नीति आ सकती है। मध्य प्रदेश में रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, सरकार की ये मंशा है। लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां रोजगार नीति बनाने जा रही है सरकार। मेरे साथ कौशल विकास निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी है। शैलेंद्र जी, कई बार ये चर्चा होती रही है कि हम इतने रोजगार देंगे, लेकिन कोई ऐसी ठोस नीति नजर नहीं आती। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सेंट्रिक राज्य को केंद्र में रखकर राज्य के व्यापार व्यवसाय बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए इसके आधार पर एक कम से कम 10 साल का रोड मैप बनाने के लिए कुछ काम हो। तो जब 10 साल का कोई विजन हम बनाने की बात सोचते हैं तो फिर उसके लिए कोई पॉलिसी पेपर चाहिए, एक नीति पत्र आवश्यक है। तो इसलिए एक रोजगार नीति मध्य प्रदेश की आज के और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में, पहले क्या हुआ पुराना क्या हुआ, वो डाटा के आधार पर, उन जानकारियों के आधार पर और आगे का किस तरह का हम राज्य के मैन पावर को, युवा को किस तरह से तैयार करना चाहते हैं, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए और पूरी दुनिया के बाजार के लिए मध्य प्रदेश का युवा किस तरह से किस दिशा में काम करेगा, उसको लेकर के रोजगार नीति पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही मध्य प्रदेश की रोजगार नीति आपके सामने प्रस्तुत। तो ये माने कि नए साल में नई सौगात दिखाई देने वाली? आप ठीक कह रहे हैं, नए साल के पहले महीने में इस पर काम होकर के मध्य प्रदेश एक नई रोजगार नीति के साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसा आपने कहा कई तरह की बात है, क्या कुछ और इसमें दिखाई देने वाला नई नीति में? जैसा आपने कहा कि पुरानी चीज़ों को भी हम उस पर भी अध्ययन कर रहे हैं, नई चीज़ें भी। हाँ देखिए, पुराना जो कुछ भी होता है वो आंकड़े, डाटा जो कुछ भी है वो आधार बनता है। चाहे वो अगर उसके आधार पर आप सफलताएं विफलताएं दोनों चीज़ों का आकलन करते हैं, तब आप आगे ठीक से चीज़ें देख पाएंगे। गैप स्टडीज़ होती है, क्या गैप रहे हैं, अभी क्या गैप है, आगे का। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार जब से मैं इस बोर्ड का काम देख रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि हमको अपने युवा को फ्यूचर जॉब रेडी बनाना, भविष्य के रोजगार क्या। आज मैं अगर क्लास 9th से, जैसे NEP में प्रावधान किए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है, कि 9वीं क्लास में आज जो बच्चा है वो 5 साल बाद जॉब मार्केट में होगा ना। तो आज अगर 5 साल बाद क्या स्किल्स ज़रूरत होंगी वो आज पता होंगी तो हम उसको तैयार कर पाएंगे 5 साल बाद के लिए, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बड़ा ऐसा हो गया जिसको कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 2-3 साल के समय में हम इस नीति के माध्यम से इस अपना वातावरण और इकोसिस्टम ऐसा बना दें कि मध्य प्रदेश का कोई भी युवा 15-16 साल की उम्र के बाद जब निकले तो वो किसी न किसी काम करने लायक हो। ठीक, वो ऐसा काम करने लायक हो, वो जहां भी चाहे तो वो अपनी आजीविका के लिए काम शुरू कर सके। ये तैयार, उसमें फिर संख्या का बंधन नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास, सबके हाथ को रोजगार। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जिसकी अपनी रोजगार नीति होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मनसा न्यूज़ भोपाल।